एक हमारे व्यूअर ने हमसे सवाल पूछा है कि सर मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध 498 ए का केस कर दिया है, उसमें कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और उसके बाद मुझे समन जारी कर दिया है। तो सर हमें ये बताइए कि अब मेरे वकील साहब कह रहे हैं कि मैं उस मामले में जमानत करा लूं, तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब मैं उस मामले में जमानत करा लूंगा, जो मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध 498 ए का केस लगाया है, जब उसमें मैं जमानत करा लूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट ये मान लेगा कि मैं ही दोषी हूं और इसी वजह से जमानत कराया हूं? तो क्या जमानत कराने की वजह से कोर्ट जो एक्यूज है उसे दोषी मान सकता है? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं कि क्या एक आपराधिक मामले में यदि जो एक्यूज है वो जमानत कराता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो दोषी है, इसी वजह से उसने जमानत कराया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का, तो ऐसे में अनअकैडमी आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और बहुत आसानी से जुडिशरी एग्जाम को क्रैक कर सकती हैं। अनअकैडमी पे 1 मार्च 2022 से रिवीजन लिंकिंग बैच फॉर एमपीसीजे एंड डीजेएस प्रीलिम्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें जो आपके एजुकेटर होंगे वो अपूर्वा पुरोहित मैम, सूर्या प्रकाश सर, तनसुख पालीवाल सर, जगदीश चंद्रा सर और अनूप उपाध्याय सर होंगे। अनअकैडमी पे गुजरात जुडिशरी सर्विसेज रैपिड लिंकिंग बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपके जो एजुकेटर होंगे तनसुख पालीवाल सर, अपूर्वा पुरोहित मैम, जगदीश चंद्रा सर, सूर्य प्रकाश सर और नारायण कुमार सर होंगे। ये जो बैच स्टार्ट होगा वो 18 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें 2 टाइप की टेस्ट सीरीज हैं, एक्सेलरेट 2.0 एंड चैलेंजर सीरीज। इन दोनों सीरीज का जो शेड्यूल है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन टेस्ट सीरीज को फ्री में देके अपने नॉलेज को और भी अनअकैडमी के साथ जुड़ के बढ़ा सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जितना जल्दी हो सके आप भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले ले। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है और ऐसे में जब न्यायालय में आप पहली बार उस मुकदमे में जाके हाजिर होती है, तो न्यायालय की ये प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले आपको जमानत करानी होती है, जमानतदार देने होते हैं, यानी बेल बॉन्ड देना होता है। उसके बाद ही उस मुकदमे में आप अपना पक्ष रख सकती है और कार्यवाही में शामिल हो सकती है। तो जमानत कराना न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी मामले में आप जमानत कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि कोर्ट मान लेगा कि आप एक्यूज है, इसी वजह से आपने जमानत कराया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है। आपको जमानत कराना पड़ता है, जमानत करा के आपको बेल बॉन्ड देना पड़ता है, तभी आप उस मुकदमे में शामिल होंगे, अपना पक्ष रखेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती हैं, जिरा कर सकती हैं या फिर आर्गूमेंट कर सकती हैं। तो जो भी चीजें आप करेंगे जमानत लेने के बाद ही कर सकती हैं, बेल बॉन्ड देने के बाद ही कर सकती हैं। उसके पहले आपका उस मुकदमे में कोई अधिकार नहीं है, कोई अपनी बात उस मुकदमे में आप नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है, चाहे 498A का हो या फिर कोई भी हो, तो ऐसे में आपको उसमें जमानत कराना होता है। यह एक प्रक्रिया होती है और जमानत कराने की वजह से ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट जो होता है वो एक्यूज जो है उन्हें मान लेता है कि ये दोषी है, इसी वजह से इन्होंने जमानत कराया है। ऐसा नहीं है, ये गलत जानकारी है, आपको किसी ने शायद मिसगाइड कर दिया है या फिर गलत चीजें बता दी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आशा कर रहा हूं जो जानकारी मैंने आपको दी उससे आपका बड़ा कंफ्यूजन मिट चुका होगा और आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।